माज महल्ला पंजवा। लाल गोपाल दयाल रंगीले। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बाणी के बोहित, जिनको गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु, इनके नाना जी ने ये वर दिया था साध संगत जी कि ये बाणी के बोहित बनेंगे, ये बाणी के जहाज बनेंगे। गुरु महाराज बाणी के समुंदर में इतने अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाइयों का पता नहीं, मैं हैरान होता हूँ साध संगत जी जब शब्द पढ़ते हैं, एक एक अक्षर को समझने की कोशिश करते हैं। इतनी महाराज की वडियाइयाँ, इतनी महाराज की बड़पन की बातें, हैरान हो जाते हैं कहाँ कहाँ से महाराज ये इनके गुण जो हैं बयान कर रहे हैं, दया कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। 99 अंग 99th अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है साध संगत जी। ये पहला शब्द है 99 अंग के ऊपर गुरु अर्जन देव जी महाराज का, और खजानों से भरा हुआ है, गुणों से भरा हुआ है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाइयाँ कर करके हमें एक बार फिर ये समझाने की कोशिश की है। आप शुरू तो करो एक बार ये उनकी वडियाई करना, आप शुरू करोगे तो और खोज और खोज और खोज करते करते कहाँ निकल जाओगे। ऐसी साध संगत जी एक ना सिख पंथ में भगवान सिंह खोजी जी हैं, बड़े प्यारे गुरसिख हैं, आप उनको सर्च करना इंटरनेट के ऊपर। और पता नहीं उन्होंने इतनी यूनिक सेवा शुरू की है। वो सेवा है क्या कि जो गुरुद्वारे बने हुए हैं, जहाँ पे संगत जाती है वहाँ पे तो सभी जाते हैं ना, पर जो गुरुद्वारे, जो वस्तुएं किसी को पता ही नहीं है, गुरुद्वारे कभी हुआ करते थे, आज नहीं है मुगल राज की वजह से, या पुराने समय में वहाँ पे सिख रहते थे अब नहीं रहते हैं, वो ऐसी ऐसी जगह खोजते हैं जो गुरु महाराज से जुड़ी हुई पुरानी जगहें, और फिर उनके दर्शन संगत को वीडियो बना के, बड़ी सुंदर सुंदर वीडियो इतिहास बना के, कभी गुरु महाराज जी का पुराना स्वरूप, कभी गुरु महाराज जी के पुरानी वस्तुएं ढूंढते हैं। कुछ बहुत सारे हिंदू परिवारों के पास अभी भी गुरु महाराज की बख्शीशें हैं, वो जाते हैं ऐसे दूर दूर गाँवों में जाते हैं, खोजते रहते हैं। ऐसी साध संगत जी हमारा मन भी ना, सबका हमारा मन भी खोजी होना चाहिए कि परमेश्वर को खोजा जाए, उनके गुणों का वर्णन किया जाए, उनके गुणों को खोज खोज के हम संगत तक लेके आए, अपने मन के अंदर की मैल दूर करने के लिए अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों के साथ अपने मन को भरते जाएंगे। जब हीरे मोती चांदियों के साथ भरते जाएंगे तो फिर जो अंदर की मैल है वो अपने आप ही बाहर आती चली जाएगी। वाओ, आरंभ करते हैं। लाल गोपाल दयाल रंगीले। महाराज आप लाल हो, आप गोपाल हो। अब यहाँ पे साध संगत जी जो लाल और गोपाल का अर्थ आता है ना, गोपाल का मतलब धरती की रक्षा करने वाला, लाल का यहाँ पे प्यार से अर्थ आता है कि महाराज आप हमारे प्यारे हो, आप दयालु हो, दयाल रंगीले, रंगीले मतलब आप बहुत ज़्यादा रंगों में पाए जाते हो। वैसा साध संगत जी अगर आप देखें तो तितली का रंग कितना सुंदर होता है, गुलाब के रंग हैं, कितने सारे तरह के गुलाब हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज सृष्टि की बात कर रहे हैं, रंगीले रंगीले यहाँ पे महाराज अर्थ समझा रहे हैं कि आपका रंग आप ही जानते हो, हमें नहीं पता आप कौन से रंग में रहते हो। कभी तो आप इतना कह लो कि सुनामी ले आओगे, कभी आप कोविड ले आओगे, कभी आप इतनी बारिश कर दोगे सारा जल थल हो जाता है, पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं, शहर के शहर डूब जाते हैं। कभी आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, कभी आप खेतों में फसलों को लहराते हो, कभी आप किसी की शादी हो रही है तो वहाँ पे हैं सब खुशी मना रहे होते हैं, उसी जगह उसी मोहल्ले में दूसरी जगह किसी की मौत हुई होती है, वहाँ पे सब सन्नाटा छाया होता है। तो ये सारे के सारे रंग हैं महाराज आपके। आप दयालु हो, आप गोपाल रक्षा करने वाले हो, मेरे लाल मेरे प्यारे, गहर गंभीर बेअंत गोविंदे। महाराज आप बहुत ही गहर हो। गहर का मतलब साध संगत जी गंभीर जैसे होता ना कि एक बहुत बंदा गहरीली बातें करता है, एक बहुत बंदा सोच के दूर की बात करता है। छोटे छोटे कई बार आप देखोगे छोटा सा बच्चा आ जाएगा पीछे, यहाँ ना पाली में एक छोटी सी बच्ची आई पुणे से, और बहुत छोटी बच्ची, मतलब सिर्फ 4 5 6 साल की रहेगी।
और ऐसी ऐसी बातें कर रही थी 6 साल की बच्ची कि आप हैरान हो जाओगे कि उसकी नॉलेज, उसका आईक्यू, उसकी पकड़ इतनी ज़बरदस्त भगवान ने बनाई है। गंभीर, आप गंभीर हो महाराज, आप बहुत गहरीले हो, आप बहुत डीप हो, आप बहुत गंभीर हो महाराज, बेअंत हो, आपका कोई अंत नहीं है महाराज। गोविंदे महाराज, आप गो मतलब फिर धरती आ गया, गोविंदे महाराज आप इस धरती के मालिक हो। देखो, गोपाल का अर्थ है पालना करने वाला और गोविंदे का अर्थ है मालिक। तो धरती के मालिक हो आप। ऊंच अथाह बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हाओ जीवा जियो। महाराज कहते हैं आप ऊंच अथाह बेअंत स्वामी, बहुत ऊंची आपकी जगह है साध संगत जी। आपका बहुत ऊंचा जो है दर्जा है। जैसे हम जब गवर्नमेंट की बिल्डिंगों में जाएं तो वहाँ पे पोस्ट पे बैठे होते हैं ना लोग, तो आप महाराज सबसे ऊंचे हो। आपके ऊंचा, आप जितना ऊंचा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं ऊंच अथाह। अथाह मतलब कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो साध संगत जी। इतना ऊंचा कोई आम घर होगा, कोई 2 मंजिल का होगा, कोई 4 मंजिल का होगा। कोई बिल्डिंग आप देखेंगे बॉम्बे में जाएंगे, कोई 60 माले की होगी, कोई 65-70 माले की होगी, बस खत्म। अच्छा, दुबई में जाएंगे तो वहाँ पे वो बुर्ज खलीफा है, वो 134-35 माले का है, बस। उसके बाद क्या? अरे परमेश्वर जितना ऊंचा तो कोई है ही नहीं। आप अथाह हो महाराज, आप बेअंत हो, आपका अंत ही नहीं है मेरे स्वामी जी। सिमर सिमर हाओ जीवा जियो। महाराज आपका सिमरन कर करके, आपका नाम जप जप के, मन में तन में आपका सिमरन कर करके मैं जी रहा हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज वचन करते हैं, दुख भंजन निधान अमोले। महाराज आप दुखों को भंजन वाले, भंजन मतलब तोड़ देना, नाश कर देना, खत्म कर देना। आप दुखों को भंजन वाले हो महाराज। आप निधान अमूल्य, आपके पास अमूल्य निधान है। अमूल्य सोना चांदी हीरे मोती निधान आपके पास अमूल्य है साध संगत जी, जिनका कोई मोल ही ना हो। आप उसके घर हो। तू निर्भय निर्भव निर्वैर अथाह अतोले। देखो कितनी सारी विशेषताएं, कितनी सारी बढ़ियाइयाँ यहाँ पे महाराज कर रहे हैं। आप निर्भव हो, आपको किसी का डर नहीं। आप निर्वैर हो, आपको किसी का वैर नहीं। फिर आ गया अथाह। अथाह मतलब आपकी कोई सीमा नहीं, आप बहुत ऊंचे हो, बहुत बड़े हो। अतोले, अतोले मतलब एक होता है तोलना किसी को, फिर एक आ जाता है अतोले मतलब कि आप किसी को तोल ना पाओ। कोई भी ऐसा तराजू ना बना हो अभी तक जिससे हम अकाल पुरख वाहिगुरु जी को तोल सकें। अकाल मूरत अजूनी संभव, मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। क्या बात है। देखो महाराज कह रहे हैं, वही मूल मंत्र के लफ्ज लिए हैं महाराज ने यहाँ पे। आप अकाल मूरत हो, काल से परे हो, आप जीते मरते नहीं हो, अजूनी जूनों में नहीं आते, संभव आप खुद ही खुद प्रकाशमान हो। आपको प्रकाश करने के लिए कोई लाइटर, कोई माचिस, बिजली की तार ऐसा नहीं महाराज। आप खुद ही संभव हो, आप खुद ही प्रकाशमान हो। आप किसी के संभोग करने से नहीं बनते हो, आप 2 चीज़ों को एक करने से नहीं बनते हो। आप किसी, समझ लो कि किसी पदार्थ में नहीं आप लिमिटेड हो। आप तो खुद ब खुद संभव। संभव का मतलब शास्त्र जी खुद ब खुद हो आप। मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। महाराज कहते हैं आपका सिमरन करते करते मन बिल्कुल ठंडा हो जाता है महाराज। बहुत शांति आ जाती है मन के अंदर। लोग कहते हैं ना अशांत है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, ये नहीं होता। पर साथ संगत जी अगर ध्यान लगा के नाम जपेंगे ना तो ये सारी बीमारियां दूर करने की चाबी है सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप। पर प्रॉब्लम क्या है, हम जपते नहीं हैं। हम रिजल्ट चाहते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। अरे अगर बच्चे को भी जन्म लेना हो ना तो पहले माँ को 9 महीने अपने पेट में सारी दुख तकलीफ झेल के, खर्चे पानी का ख्याल रख के, उसका खाने पीने का ख्याल रख के उसको जन्म देना पड़ता है। और जन्म के टाइम पे कितना दुख मिलता हम सबको ये बात पता है।
फिर जाके बच्चा पैदा होता है साथ संगत जी। तो आप हिसाब लगाइए, हम तो बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं आते होते। नाम जपते जाना है, जपते जाना है, जपते जाना है, जपते जाना है, जपते जाना। उसकी कृपा जब होनी है, उसने खुद ब खुद अपने ज्ञान की वर्षा कर देनी है। ऐसे साथ संगत जी गुरबाणी में पंक्ति आती है, ज्ञान का सागर। ये पंक्ति मेरे को पूरी तरह ध्यान नहीं है, मैं गलत नहीं पढ़ना चाहूँगा, पर इस पंक्ति के अंदर ऐसे लफ्ज़ आते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है ना, तो अज्ञान का जितना भी गंध है वो उठा के फेंक देती है, और ज्ञान के हीरे मोती से वो हमारे मन को जो है ढक लेती है। अज्ञान से जितनी अज्ञानता क्या है, किसी पराई औरत की तरफ देखते जाना, ये अज्ञानता है। क्योंकि हमारे मन में बुलबुले उबलते हैं, माया के बारे में सोचते, आज कितने आ गए, कल कितने हो जाएंगे, शेयर मार्केट में ये हो गया, ये नुकसान हो गया, वो हो गया, 24 घंटे दिमाग घूमते रहना, ये अज्ञान है। अज्ञान क्या है, अब ये खाना है, फिर ये खाना है, फिर ये खाना है, फिर वो खाना है, परसों कहाँ जाना है, किसके साथ मिलना है, इतना टाइम लगाएंगे, ये फिल्म देखेंगे, ये अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये अज्ञान हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। जितना अपना काम है, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे, वापस आए, ठीक है ना, आप भी यही एक्सपेक्ट करोगे अगर आप बच्चे वाले हो। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर दे, और लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ वो चुम्मा चाटी शुरू कर दे, ग्रीटिंग कार्ड शुरू हो जाए, फिर इससे ऊपर स्कूल ना ही जाए और वो आगे बंक करके क्लास अपनी बाहर ही बैठा रहे, बाहर ही घूमते फिरते रहे, गार्डन में घूमते फिरते रहे, तो फिर कैसे लगेगा? हम लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। यही बात है, परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है नाम जपने के लिए, साथ साथ जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन जिम्मेदारी को सिर्फ जिम्मेदारी तक ही रखना है। जिम्मेदारी को जब हम ऐश परस्ती, ऐशो आराम, जब हम अयाशी में बदल देते हैं, फिर बात बहुत गड़बड़ हो जाती है साथ संगत जी। क्योंकि किर्त करो तो महाराज ने कहा है किर्त करो, लेकिन किर्त करो को सिर्फ किर्त तक रखा जाए। किर्त को हम जो है अपनी ज़िंदगी को समझ लो कि बस आज यहाँ कल यहाँ, आज यहाँ कल यहाँ, पैसे का गुरूर, पैसे का अहंकार, अपने मकान की गाड़ी की चमक धमक, ये दिखाते दिखाते सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो हमारा मन ठंडा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम जपते ही नहीं हैं। सदा संगी हर रंग गोपाला, महाराज कहते हैं आप हमेशा मेरे अंग संग हो गोपाला। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मैं आपके रंग में, आपके प्रेम में, आपसे प्रेम करता हूँ महाराज। आप इसीलिए हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। सदा संगी हर रंग गोपाला, मेरे साथ और कोई रहे ना रहे महाराज, आप तो हमेशा मेरे बन के रहोगे ही रहोगे। ऊंच नीच करे प्रतिपाला, भले ही मैं अमीर हूँ, भले ही मैं गरीब हूँ, भले ही मैं काला हूँ, भले ही मैं ना गोरा हूँ, भले ही मैं कह लो कि स्वस्थ हूँ, या भले ही मैं मेरा शरीर रोगी है, लेकिन आपने हमेशा मेरी प्रतिपालना ही करनी है महाराज। आपने हमेशा मुझे पालन पोषण करना है। आपके मन में कोई भी दुविधा नहीं है, आपके मन में कोई भी द्वैत भावना नहीं है कि भैया मैं गोरों की ज़्यादा करूँगा और कालों की कम करूँगा, ऐसा नहीं महाराज। हाँ, कर्मों का जाल जो है वो बिछा हुआ है, अपने अपने कर्मों की वजह से हमें फल मिल रहा है। नाम रसायन मन तृप्तायन, गुरमुख अमृत पीवा जियो। महाराज कहते हैं नाम के रसायन से मेरा मन तृप्त होता है। साथ संगत जी, जैसे ना हमारे घरों के जो दरवाजे हैं ना, तो उनमें कब्जा लगा होता है। अभी कब्जे में धीरे धीरे करते वो जाम होने शुरू हो जाते हैं, फिर उनके अंदर से आवाज़ आती है चूं 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 की आवाज़ आती है दरवाज़ों में से। फिर एक दिन आप सियानप शो करके उसके अंदर ना थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं, थोड़ा सा 2 बूंद चुटकी। जब तेल डाल देते हैं तो वो सारी आवाज़ जो है ना ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं दरवाजे, मुलायम हो जाते हैं, चलने में भी आसान हो जाते हैं। पहले भारी हो गए थे क्योंकि उनको जंग लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा जो रस्टी हो रहे थे। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं नाम रसायन मन तृप्तायन, मेरे मन को तृप्ति मिल रही है आपके नाम के रसायन से। जैसे जैसे नाम रसता चला जा रहा है, नाम रूपी अमृत मेरे मन रूपी कब्जे में पड़ता चला जा रहा है, मन मेरा तृप्त हो रहा है। वो जो दरवाज़ा था बहुत सॉफ्ट हो गया, तो ये मन भी मेरा बहुत सॉफ्ट होता जा रहा है, तृप्त होता जा रहा है, तृप्त होता जा रहा है। गुरमुख अमृत पीवा जियो,
गुरमुख बन के मैं आपके नाम का अमृत पी रहा हूँ। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु जाप चलता ही चले 24 घंटे के लिए। दुख सुख प्यारे तुध त्याई। साध संगत जी, आम तौर पे क्या होता है, दुख के टाइम पे तो हम फटाफट गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं, देख करवाते हैं, अरदास करते हैं, और कुछ दिन तक अगर रिजल्ट नहीं निकला तो फिर कहीं और भाग जाएंगे, किसी और के पास भाग जाएंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएंगे, किसी और के पास चले जाएंगे। महाराज कह रहे हैं भले ही दुख है, और सुख में क्या होता है, बंदा भूल ही जाता है। टीवी लगा लिया, नेटफ्लिक्स लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया। सुख के टाइम में तो बंदा भूल ही जाता है, खाना पीना शराब दारू ही सब कुछ अय्याशी शुरू। महाराज कह रहे हैं कृपा करो महाराज, दुख सुख प्यारे तुध त्याई। मैं आपको दुख में भी और सुख में भी सिर्फ और सिर्फ आपको ध्याऊं, आपके ध्यान में रहूं। मुझे दुख और सुख दोनों ही आपसे तोड़ ना पाए। यह सुमत गुरु ते पाई। ये सुमति मुझे मिली है, ये सन्मति मुझे मिली है धन धन गुरु रामदास जी महाराज से, जिन्होंने मुझे समझाया है कि भले ही दुख हो भले ही सुख हो, लेकिन बेटा जो है नाम जपना नहीं छोड़ना है। नाम जपना कंटिन्यू रखना है, जैसे सांस जब तक चल रही है तब तक सतनाम वाहिगुरु करते जाना है। नानक की धर तू है ठाकुर, हर रंग पार परिवा जियो। महाराज कहते हैं नानक की धर, नानक की टेक। महाराज नानक की धर, जैसे होता ना मेरे टीम में कौन है, मेरे धर में मेरे धीरे में कौन है। महाराज कहते हैं मेरी तो टीम ही आप हो महाराज, तू है ठाकुर, मेरा तो सपोर्ट आप ही हो, मेरी तो ओट आसरा आप ही हो। कहते हैं ना मेरा आसरा कौन बनेगा बुजुर्गी में, महाराज मेरे तो आसरा आप ही हो। तू है ठाकुर हर रंग पार परिवा जियो। महाराज कहते हैं हर रंग, हरि के रंग से ये पार, ये भव सागर पार परिवा मैं पार करूँगा, पार कर लूँगा, पार कर चुका हूँ। ये हरि के अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्रेम की वजह से ये संसार समुंदर से पार पड़ूंगा। महाराज कहते हैं बड़े ही प्यार से साध संगत जी गुरु अर्जन देव जी महाराज ढूंढ ढूंढ के हीरे मोती, ज्ञान के सागर में से ढूंढ ढूंढ के हीरे मोती अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए ला रहे हैं। बड़े ही प्यार से इसी तरह कथा में बने रहना है। 99 अंक का ये पहला शब्द समाप्त हुआ है। इसके बाद 99 अंक के ऊपर अभी 2 शब्द और आएंगे साध संगत जी। उसके बाद फिर जो है 100th अंक जो है वो स्टार्ट होगा, तो सेंचुरी वाला जो है वो अंक शुरू होगा। इसी तरह बने रहना है आपने।